फ्रेंड्स, आज बात होगी कि लाइफ में, जीवन में हम कितना क्या सीखते हैं। किससे? अपने पेरेंट्स से। और हमारे पेरेंट्स हम पर क्या लुटा देते हैं, कितना ट्रेनिंग देते हैं, कितना प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि वो हमें बचपन से 10-15 साल तक सिखाते रहते हैं। लेकिन अगर हम उनकी उम्मीद पर खरे ना उतरे तो उनको शक हो जाएगा क्या हम उनकी औलाद हैं। और ये बात बहुत जायज है, जरूरी है कि बाप के नक्शे कदम पर और बाप के जैसा तेवर और बाप के जैसी अगर कोई भी विचारधारा बच्चे में नहीं आ रही है तो या तो बाप ने ट्रेनिंग नहीं दी, या बाप ने बच्चे को सिखाया नहीं सही से, या बाप होने का शक है। इसे आप मजाक में मत लें, रियलिटी है ये। अरे बाप दादी बाबा, कुछ किसी का तो खून होना चाहिए आप में, कुछ तो बात होनी चाहिए। तो आज बात करेंगे हम, जंगल में शेर होता है और जंगल में हिरन होते हैं। तो दोस्तों, एक 20 फीट का नाला होता है। हिरन अपने बच्चे को, हिरन का बच्चा जैसे ही पैदा होता है वैसे ही सेम डे में हिरन उसको शिकारियों से, और जो जानवर होते हैं, हिंसक जानवर जो मांस खाते हैं, किनका? उन जानवरों का जो घास फूस खाते हैं। तो आपको पता है जंगल में तो टाइगर, बाघ, चीता, शेर, लायन, भेड़िया, सियार बहुत होते हैं। लेकिन बात करेंगे, हिरन अपने बच्चे को सिखा देता है और सेम डे ही लगभग 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से हिरन का बच्चा दौड़ जाता है, सेम डे। और धीरे धीरे उसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाती है, क्योंकि अगर उसकी स्पीड ऐसी नहीं होगी तो वो हिंसक जानवरों से और मांसाहारी जानवरों से नहीं बचा पाएगा अपने आप को, अपने जीवन की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। ये उसके लिए जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर वो ये सब नहीं सीख पाया तो कहीं ना कहीं उनकी प्रजाति में भेद हो गया, फर्क हो गया। तो हिरन का बच्चा सेम डे ही दौड़ने लगता है और उनके माँ, उनके जो मादा और नर होते हैं वो अपने बच्चे को इतना सिखा देते हैं कि बेटा इस तरह से आपको इस जंगल में जीना पड़ेगा, क्योंकि अगर जंगल में रहना है तो इस तरह की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। और आज मैं बात करूं तो समाज भी किसी जंगल से कम नहीं है। यहाँ पर कदम कदम पर गिराते हैं लोग, कदम कदम पर टांग खींचते हैं लोग। जिंदा होगे तो जीने नहीं देंगे, मर जाओगे तो कफन उठा उठा कर देखेंगे लोग। इसलिए ये भी एक जंगल है। अब आगे बढ़ते हैं। जब शेर हिरन का बच्चा और हिरन के साथ दौड़ रहा होता है, वहीं शेर का बच्चा शेर के साथ दौड़ रहा होता है, और शेर देखता है कि हिरन का बच्चा नाला पार कर गया, हिरन भी नाला पार कर गया। शेर तो नाला पार कर गया, लेकिन शेर का बच्चा नाला नहीं पार कर पाया, क्योंकि उसकी एज कम होती है। और प्रकृति देखिए कि शेर का बच्चा सेम डे में नहीं दौड़ पाता, कई महीनों तक, कई टाइम तक, कई दिनों महीनों तक अंधा रहता है शेर का बच्चा, उसे दिखाई तक नहीं देता। 6 महीने के बाद कहीं शेर का बच्चा खेलने कूदने और शिकार के लिए ट्रेनिंग लेता है। तब जब शेर का बच्चा नाला पार नहीं कर पाता तब शेर को गुस्सा आ जाता है और शेर कहता है कूद जा। अब वो नहीं कूद पाता है, तब शेर को और गुस्सा आता है। इसलिए शेर क्या कहता है कि तू मेरा बच्चा है कि नहीं। शेर शेरनी की तरफ देखता है, घूरता है और उस पर शक हो जाता है उसको कि ये मेरा ही बच्चा है। तो इस तरह का नेचर होता है जानवरों में भी, और शेर क्या करता है, उसी पल अपने बच्चे को मार देता है। ये है प्रकृति। क्योंकि
अगर हम आपको सिखा रहे हैं तो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रकृति में ऐसा है कि हमें सामने वाले को शिकार करना है। और अगर हम शिकार नहीं कर सकते तो फिर हमारे शेर होने में फर्क है। अरे हम कैसे शेर हैं, कैसे टाइगर हैं, कैसे बाघ हैं कि हम जंगल में रह रहे हैं और जानवर हमारे आगे से निकल जाते हैं और हम उनको शिकार नहीं कर सकते। तो ये दोनों की प्रकृति है। हिरन की प्रकृति बता दी मैंने आपको, शेर की प्रकृति बता दी मैंने। तो शेर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बच्चे को ही मार डालता है। शेर ही एक ऐसा जानवर है जिसको अपने बच्चे को मार डालता है। शेरनी की तरफ देखता रहता है और उसके बाद बच्चे को मार डालता है। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो अगर आपको कोई ट्रेनिंग दे रहा है, अगर आपको कोई सिखा रहा है, अगर आपको लाइफ में जीने का कोई मकसद बता रहा है और आपको शिकार करना सिखा रहा है, कोई आपको शिकार से बचने के लिए सिखा रहा है, आपको किसी तरह का कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो आप अपने बाप से क्या सीख रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आप उनसे नहीं सीख रहे हो, कोई भी प्रशिक्षण लेने के बाद आप किसी भी तरह का कोई भी रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, सब कुछ व्यर्थ में ही जा रहा है, तो आप क्या सीख रहे हो? प्रशिक्षण अगर आपको दिया जा रहा है, अगर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपकी जो भी ट्रेनिंग्स हैं उसमें कोई कमी नहीं है, तो फिर आपके अंदर कमी कहाँ है? गुस्सा तो आएगा ना। कमी कहाँ है आपके अंदर? या तो आपके डीएनए में ही नहीं है, कमी हो गई है। तो इसलिए जो भी ट्रेनिंग दी जाए, आज प्रण कर लीजिए, जो भी ट्रेनिंग आप लेते हो, जो भी आपको सिखाया जाता है, जिंदगी में जो कुछ भी सिखाया जाता है, आपका बॉस आपको सिखा रहा हो, आपका बाप आपको सिखा रहा हो, आपका गुरु आपका सिखा रहा हो, आपका कोई सीनियर आपको सिखा रहा हो, आपकी माँ आपको सिखा रही हो, आपको कोई भी सिखा रहा हो, आप उस चीज़ों को सीखें, आप उन चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में कुछ करें। जब आप ये सब करने लगेंगे तो आपको सिखाने वाला, आपको जिसने सिखाया है, उसे आप पर गर्व होगा, उसे फक्र होगा कि हमारा टाइम, हमारा पैसा, हमारा रुतबा और हमने जो भी आज का सीखा है और हमने तुमको सिखाया है, आज हम सफल हो गए। सामने वाले ने हमें खुश कर दिया, हम सामने वाले के लिए ताली बजाएंगे, खड़े होकर ताली बजाएंगे, लेकिन तब जब आप कुछ करने लग जाओगे तब। लेकिन आपका अगर डायरेक्शन चेंज है, आप उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप अपनी दुनिया में कहीं और चले गए हो, तो फिर आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो जितने भी नौजवान हैं वो इन चीज़ों को बहुत ही डीपली समझें और हमारे वीडियो से अगर कुछ सीखा हो तो इसको आगे शेयर करें। जितने भी आपके कुलीग हों, आपके सहपाठी हों, जहाँ जहाँ भी हों, उनको शेयर करें। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम आपके लिए और नई वीडियो लेकर आएंगे, ऐसे ही जोश से भरी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, नमस्कार।